करीबन 25 साल हो गए मेरे को खेलते। 96-7 में मैं गुरु हनुमान अखाड़े में गया था दिल्ली। पाला पहलवान है, उसके साथ देखो वो एक लेजेंड प्लेयर है पाला। विनय खत्री है, हरियाणा पंजाब का, अपने ऑल ओवर वर्ल्ड का टॉप प्लेयर है। गेम एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम अपने बच्चों को नशे से दूर रख सकते हैं। जिस बंदे के अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो कुश्ती नहीं कर सकता। तो ये मुट्ठी है, ये बंद रखनी पड़ेगी आपने जब तक आप अपना उद्देश्य तक पहुंच नहीं सकते। जो कबड्डी है वो हमारा ट्रेडिशनल गेम है। जो भी इस गेम के अंदर गंद फैला हुआ किसी भी तरह का, नशे का बोल लो, स्टेरॉइड का बोल लो, या किसी और चीज़ का बोल लो, कुछ भी, उस चीज़ पर एक कंट्रोल होना चाहिए। एनजेड पंजाबी न्यूज़ देख रहे दर्शकों ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੱਸੂ ਭਲਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ एनजेड पंजाबी न्यूज़ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। आप सबको सत श्री अकाल, राम राम, आदाब, नमस्ते। भाजी मैं जस्सू पहलवान सीधी बुरलोआ, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। आप सब ने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया, और न्यूजीलैंड कबड्डी फेडरेशन का सबसे बड़ा शुक्रिया है। दिलावर पाजी का, बाशी पाजी का, सभी फेडरेशन वर्कर्ताओं का जिन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया। बिल्कुल। सो मैं जे तुहानूं थोड़ा जिहा इन्हां दा पिछोकड़ दसदा जावां तां इन्हां दा पूरा नाम जसवीर कुमार ते जिन्हां नूं जस्सू भलवान दे नाम नाल जाणिया जांदा। ते इह एक इंटरनैशनल कुश्ती भलवान जिहड़े खिडारी आ वो भी आ, ते कबड्डी दे भी नाल खिडारी आ। ते इस टाइम तकरीबन इन्हां नूं 2.5 दहाके, जिन्हों आपां 25 साल कह सकदे आ, इन्हां नूं तजर्बा दोनां गेमां दा, ते नाल हुण ट्रेनिंग दिंदे आ। ते अपने पिंड इन्हां दा हरियाणे दे विच जिहड़ा सिद्धिपुर लोआ नेड़े बहादुरगढ़ दे नेड़े इन्हां दा पिंड है। ते उत्थे इन्हां दा अपना अखाड़ा जिहड़ा वो भी तुसीं चला रहे हो, ते उहदे बारे जानकारी दिओ। मेरा गांव है सिद्धिपुर लोआ, बहादुरगढ़ के पास में है, हरियाणा में पड़ता है, झज्जर मेरा डिस्ट्रिक्ट है। तो मेरे गांव में ही दादा नोगजे के नाम से अखाड़ा है, जहाँ पर काफ़ी बच्चे मेरे गांव के, मेरे पास के गांव के आसपास का जो गुहांड होता है वहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं, पहलवानी करते हैं। मेरे खुद के गांव में भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पहलवान हैं, बहुत तगड़े तगड़े कबड्डी के, कुश्ती के। सो जे तुहाडी गल करिए तो तकरीबन तुहानूं 25 साल तुसीं कहंदे हो, 20 ਤੋਂ 25 साल का तुहानूं लंबा तजर्बा दोनों गेमां दा। पाजी करीबन 25 साल हो गए मेरे को खेलते। 96-7 में मैं गुरु हनुमान अखाड़े में गया था दिल्ली, जो कि बहुत बड़े रुस्तमों का अखाड़ा था। एक ड्रीम होता था वहाँ पर उस अखाड़े में रहना, जगह मिल जाए बस रहने के लिए। अपने पंजाब से करतार पहलवान जी है, भाई सुखचैन पहलवान थे, वो सारे वहीं पर रहे हैं। सतपाल पहलवान जी थे, सुभाष पहलवान जी थे, बहुत बड़े बड़े रुस्तम वहाँ पर पैदा हुए। और मैं शुक्र करता हूँ परमात्मा का, मेरे को ऐसी जगह, मेरे को जगह मिली रहने के लिए। सो जिवें आपां पहलां भी गलबात करदे सी कि एक सुपना सी कि कदे जहाज़ विच बैठांगे ते बाकी खिडारीआं दे तरह, सीनियर पहलवानां दी तरह, कबड्डी खिडारीआं दी तरह असीं भी विदेशां 'च जावांगे। ते अज न्यूजीलैंड पहुंचे हो, ते होर किहड़े देशां दा पहलां दौरा कर चुके हैं, ते न्यूजीलैंड आके किवें लग्गिया? भाजी मैं करीबन 20-25 कंट्रियों में खेला हूँ मैं कुश्ती कबड्डी, और अभी न्यूजीलैंड आने का मौका मिला है। न्यूजीलैंड में आया, मैंने न्यूजीलैंड देखा, और आप यकीन करना मैं स्विट्ज़रलैंड भी गया हूँ मैं। अच्छा। लेकिन मैं जो यहाँ का एटमॉस्फेयर मैंने देखा है, जो यहाँ पर लोगों की बोलचाल देखी है, व्यवहार देखा है, वो मेरे को औसम लगा बिल्कुल। मतलब सच में रियल गुड पर्सन यहाँ पे हैं। गुड पर्सन हर जगह है, बट यहाँ का जो प्यार प्रेम मेरे को जो मिला है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उसका।
ਸੋ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਆ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਬੜੇ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ? भाजी जो रेसलिंग हैगी ना, रेसलिंग एक ऐसी चीज है जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं ना, तप करते हैं। बिल्कुल। रेसलिंग कुश्ती उसको बोला जाता है। जिस बंदे ने तप कर लिया वो मल पैदा होगा बहुत तगड़ा। उन्होंने फतेह करी पूरे ओलंपिक में, पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने मेहनत करी, तप किया। लाइक जैसे सुशील पहलवान जी हैं, योगेश्वर दत्त है, बजरंग पूनिया है, अपनी साक्षी मलिक है, लड़की है, विनेश है, बहुत सारे हुए ऐसे। और कुश्ती एक डिसिप्लिन का नाम कुश्ती है। जिस बंदे के अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो कुश्ती नहीं कर सकता। करेगा तो ज्यादा लंबा नहीं चलना। एक साधना है ऐसे मुट्ठी की तरह। ये साधना मुट्ठी की तरह रखनी पड़ती है। अगर इसके अंदर किसी भी चीज की एंट्री करोगे अपने एम के अंदर, लड़की की, हवाबाजी की, पैसे की या और भी गलत चीज होगी, खाली ठेंगा रह गया बस। तो ये मुट्ठी है, ये बंद रखनी पड़ेगी आपने जब तक आप अपना उद्देश्य तक पहुंच नहीं जाते। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पीछे पीछे रहेंगी। रही बात कबड्डी की, एक पहलवान के लिए हर गेम इजी है। चाहे वो बॉक्सिंग कर ले, चाहे वो जूडो कर ले, चाहे वो कबड्डी कर ले, कुछ भी कर ले। बट एक कबड्डी वाला रेसलिंग नहीं कर सकता। क्योंकि एक पहलवान जो वो हर तरह की एक्सरसाइज बचपन से सिखाई जाती है, सीखता है, वो करता है प्रैक्टिकली। लेकिन जो कबड्डी है, कबड्डी में जितना मैंने जाना है लोगों से या प्रैक्टिकली खुद खेलकर, मैंने देखा बहुत सारा अनडिसिप्लिन पना है इसके अंदर, बहुत सारी गलत चीजें हैं इसके अंदर। और अगर उस चीज को हम सुधारते हैं किसी भी तरीके से, फेडरेशन के जरिए, प्रमोटर के जरिए या सीनियर प्लेयर्स के जरिए, तो हम इस गेम को बहुत ऊंचे तक लेकर जा सकते हैं। ये गेम कोई माड़ा नहीं है। ये गेम कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये हरियाणा और पंजाब तक सीमित रह जाए। ये गेम ऐसा नहीं, ये गेम है वर्ल्ड तक खेलने का। जैसे जैसे रग्बी में इंटरेस्ट रखते हैं ना लोग, ऐसे ही ये गेम है जिसके अंदर इंटरेस्ट रखा जाता है। बट अनडिसिप्लिन की वजह से, कुछ रूल ना होने की वजह से शायद हम पिछड़े हुए हैं। ਤੁਸੀਂ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਕੀ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 19 ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੇ ਹੋ ਆਪਾਂ? पाजी जो कबड्डी है वो हमारा ट्रेडिशनल गेम है, पारंपरिक गेम है जो हमारे पूर्वज खेलते आए, कुश्ती और कबड्डी। तो इसमें जो कबड्डी में है, एक तो पहली बात तो फिलहाल गवर्नमेंट कोई बढ़ावा नहीं दे रही सर्कल कबड्डी को, गवर्नमेंट बढ़ावा नहीं दे रही। दूसरी जो हमारे प्रमोटर हैं, सपोर्टर हैं या सीनियर प्लेयर हैं, उन सबको आगे आना चाहिए इस गेम को ऊपर बढ़ाने के लिए। और जो भी इस गेम के अंदर गंद फैला हुआ किसी भी तरह का, नशे का बोल लो, स्टेरॉइड का बोल लो या किसी और चीज का बोल लो, कुछ भी, उस चीज पे एक कंट्रोल होना चाहिए। वो तभी हो सके जब सभी प्लेयर भी मिलकर उस चीज का साथ दे। आप देख रहे हो हर साल किसी न किसी प्लेयर की डेथ होती है। एक ऐसा प्लेयर जो करीबन 20 साल में जाकर तैयार होता है, ऐसे प्लेयर को हम खो देते हैं। कहने को प्रमोटर का कुछ नहीं बिगड़ता, प्लेयरों का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उनके घर जाकर देखो ना, जिनका पुत्र चला गया उनके घर जाकर देखो उनकी क्या दुर्दशा है, क्या हाल हो गया उनका। तो इस चीज को बढ़ावा
देने की बजाय हमने ये चीज़ कंट्रोल में लानी चाहिए, रोकना चाहिए, चाहे किसी भी कारण से रोको। मैं ये नहीं कहता मेरे को कारण का पता है अब मैं ऐसे रोक दूंगा, कोई भी कारण सबकी सलाह से फेडरेशन को एकजुट होना चाहिए। 2-2, 3-3, 4-4 फेडरेशन बना रखी है भाई, एकजुट होकर एक फैसला लो भाई इस तरह से हम प्लेयरों को बढ़ावा दे सकते हैं, इस तरह से हम नई जनरेशन को ऊपर लेकर आ सकते हैं गेम के जरिए। गेम एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम अपने बच्चों को नशे से दूर रख सकते हैं, ना कि हम नशे में डाल रहे उसको। सो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਆ ਜਾਂ ट्रेनिंग ਲਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ? भाजी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गुर सीखे उन्होंने मेरे से, बट मैं जिन प्लेयरों के भी साथ रहा एज ए ब्रदर मैं उनके साथ रहा हूँ, एक भाई की तरह मैंने व्यवहार किया, उन्होंने भी मेरे साथ। सबसे पहले विनय खत्री है, हरियाणा पंजाब का अपने ऑल ओवर वर्ल्ड का टॉप प्लेयर है, बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत सियाना प्लेयर है, अच्छा इंसान भी है। मेरे फैमिली रिलेशन है उसके साथ, मेरे भाई की तरह है वो, मेरे घर पे भी रहा है, मैं भी उसके घर पे आता जाता रहा हूँ। और काफ़ी मेहनत की है विनय ने, ऑपरेशन होने के बाद मेरे पास आया वो, हम साथ रहे, साथ मेहनत करी, दोबारा से फिट होया। फिर पाला पहलवान है, उसके साथ देखो वो एक लेजेंड प्लेयर है पाला, बिल्कुल है, 20 साल से स्टैंड अप है, आज भी उसी अपने मुकाम पर, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ सिखा सकता हूँ उसको, नहीं, मैंने ही बहुत कुछ सीखा उनसे। अगर भाई इतना लंबे टाइम तक वो एक जगह पर स्टैंड अप रहा, बट 8-9 महीने हमने साथ मेहनत की, और कोई भी दिन ऐसा नहीं था पहलवान का पाले का जो उसने एक बार भी अपने मुंह से ये बोली हो नहीं कोच बस, नहीं पहलवान बस हो गया और नहीं होनी। तो उसकी बड़ाई है ये, उस इंसान की, इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद भी, इतना लंबा टाइम गुजारने के बाद भी कबड्डी में आज भी वो उतनी ही मेहनत कर रहा है। वेरी गुड। फिर भूरी है छन्ना वाला, वो भी बड़ा शाहू बंदा है, उसने भी बहुत मेहनत करी मेरे साथ। और लकी है था बड़के का, उसने काफी मेहनत करी। हरजोत है पंडाल, उसने काफी मेहनत करी। और जूनियर प्लेयर है मेरे गांव के आस के पास के जिन्होंने काफी मेहनत करी है। अमन खत्री है, विनय का भाई है, उसने मेहनत करी। तो जो फिर मेरा सब आओ इस तरह का भाजी, अगर आप राजी बोल के, धमका के, डरा के, फिर लाड प्यार दे, थोड़ा पुश करके तो करवा लेते हैं बंदे से। नहीं, एक कोच का फर्ज भी यही है कि वो हर तरीके नाल अपने खिडारी नूं तैयार करे। बिल्कुल होना भी चाहिए भाजी। ते बिल्कुल। सो तुसीं जिवें ट्रेनिंग के तौर पर सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ट्रेनिंग ਦਿੱਤੀ ਹੈ, एक भाई की तरह नाल विचरदे रहे हो, तो इस टाइम ਜਿਹੜੇ खिडारी पढ़ना चाਹੁੰਦੇ ਆ कि उन्होंने की खुराक आ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, किस तरह की ट्रेनिंग आ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ करनी चाहिए आ, की कहना चाहोगे? भाजी पहली बात है, अगर हम न्याणा तो शुरू करनी है, बच्चों से शुरू करनी है। जरूरी नहीं हर कोई पहलवान बन जाए, लेकिन प्लेयर कोई भी बन सकता है, कोई भी, लेकिन एक अच्छा इंसान कोई बनता है, कोई इंसान। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम बच्चे का बेस तैयार कर दें स्टार्टिंग से, जैसे बेस अच्छा होगा तो हम कितना भी लोड दे दें उसके ऊपर, वो सह जाएगा हर चीज को। अगर हमने बेस ही उसका कमजोर बना दिया, उसको रेसलिंग की, कबड्डी की कोई टैक्टिक सिखाई ही नहीं, कोई टेक्निक सिखाई ही नहीं, ऊपर से हम 2000-4000 पुशअप्स मरवा रहे हैं, दंड बैठक मरवा रहे हैं, तो वो 2-4 हज़ार किस काम की है? कोई काम की भी नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी है उसका बेस तैयार करो। बेस के लिए स्टार्टिंग बच्चे की उम्र 5-7 साल जो भी होती है उससे स्टार्ट करो, उससे जिम्नास्टिक कराओ, शोकर खिलाओ, और जब वो धीरे धीरे करके 8-10 साल में आता है तो उसको जो भी रेसलिंग करनी है या कबड्डी करनी है, उसके जो भी दाव पेच हैं, जो भी गुर हैं, फिर हम वो सिखाना शुरू करते हैं। मेरी ये इंडिविजुअल सोच है, और हो सकता है और भी बहुत सारे कोचों की ये सोच हो। डाइट के तौर पर जो अपने घर की जो देसी डाइट है, घी है, दूध है, दही है, ड्राई फ्रूट्स हैं, वही अपने काले चने हैं भिगो के शाम में, कच्ची मूंगफली है, सोयाबीन की दाल है, और मोठ की दाल है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने घर में हम उसके डाइट के प्लान पे उसको ले सकते हैं, घर की चीजों को, ना कि हम कोई बाहर का सप्लीमेंट ले गए, कोई भी प्रोटीन ले गए। हम वो उनकी बजाय हम अपनी घर की डाइट से बच्चों का बेस अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ
ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ कोच भी हो। पाजी मैं बहुत सारे प्लेयरों के साथ रहा हूँ, अब भी टच में हूँ, रहता भी हूँ। तो पहली बात तो ये है कि नशा करके कबड्डी नहीं खेली जाएगी। पहली बात, लोग बोलते हैं भाई ये नशा कर रहा है, नशा आप एक बात बताओ, नशा करके कौन ग्राउंड में खड़ा हो जाएगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है जो मौके पे जो भी टीका वगैरह जो भी ये लोग लगाते हैं, मैं उसके पहले भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूँ, और आगे मेरे से कोई पूछेगा तो भी मैं यही बोलूंगा भाई नहीं लगाना चाहिए। कोई भी स्टेरॉइड चीज मौके पर जो लगाई जाती है, कोई ड्रग्स के रूप में या कोई भी कुछ भी, या पेन किलर है या कुछ भी है। हाँ जी, अगर कोई चीज आप ले रहे हो तो मेरा ये मानना भी आप डॉक्टर की राय से लो। आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के टेस्ट होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए भी मेरी बॉडी कितना वर्क कर रही है, मेरा हार्ट कितना वर्क कर रहा है, अगर मैं ये चीज लेता हूँ तो उसका कितना नुकसान है। कोई भी चीज है तो डॉक्टर की राय के बगैर कोई भी चीज, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी स्टेरॉइड अपन नहीं यूज करना चाहिए। सो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ? नहीं, मैं ये श्योरली नहीं कह सकता नशा है, बट मैंने भी सुना है लोगों से, मैं कबड्डी में रहा हूँ, खेली भी है, और नशा नहीं हो सकता, वो नशा नहीं है, वो मिसगाइड पना है। आप मान लो मैं एक सीनियर प्लेयर हूँ, मेरे से जूनियर कोई लड़का है, मैं इसको बोल दूं भाई नहीं ये इंजेक्शन लगाने से स्पीड बढ़ती है, तो वो बच्चा उस चीज को मान जाएगा, फिर वो उसी चीज की एडिक्ट हो जाएगा, वो फिर अपने से जूनियर को बोलेगा। तो इस तरह से एक भेड़ चाल चली आ रही है, वो भेड़ चाल पूरे गेम को खराब कर रही है। फिर ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ खिडारी ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? भाजी मैंने बोला 96 में मैं गुरु हनुमान अखाड़े में चला गया था, तो मैंने पहलवानी करी वहाँ पर, सिरे की मेहनत करी है, बढ़िया मेहनत करी है। मैंने हर बार अपनी कोशिश करी है भाई मैं अपनी जिंदगी से हर काश को खत्म करूँ। काश खत्म करने का मतलब है कि यार काश ये खा लेते, काश वो खा लेते, काश इस तरह की मेहनत कर लेते, ताकि बाद में पछतावा ना हो उम्र निकलने के बाद में। मेरा ड्रीम था कि भाई एक बार यहाँ इंडिया लिखा जा और इंडिया को रिप्रेजेंट करें। चारपाई पे सोते थे तो ओम पहलवान जी मेरे अखाड़े में थे, और भी सीनियर पहलवान थे, सुजीतमान पहलवान जी थे, मेरे गांव के ही हैं, द्रोणाचार्य है, अर्जुन अवार्डी, बड़े तगड़े पहलवान, उनके पास मैं रहा हूँ। तो सीनियर पहलवान थे, रामधन पहलवान जी हमारी पहलवानी करवाते थे, गुरु हनुमान जी थे वहाँ पर। तो वो बोला करते भाई जहाज गई, ओम पहलवान बोलते जहाज गई ऊपर से। तो एक ड्रीम था सोते सोते यार जहाज में बैठना है। तो परमात्मा का शुक्र मानता हूँ मैं, परमात्मा ने माड़ा टाइम भी बहुत दिया, चोट फेट भी बहुत लगी, लेकिन फिर भी कुल मिला के ये रहा भाई मैं संतुष्ट हूँ। अब भाई मैंने अपना 100% दिया और मैं उस लेवल तक खेल पाया जिस लेवल की मैंने सोची थी। और आज एक ट्रेनर के रूप में हूँ और प्लेयरों की ट्रेनिंग करवाता हूँ, भाई बच्चों की ट्रेनिंग करवाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ बच्चों को। तो कबड्डी च भी सेम खेडे हो या रेसलिंग ज़्यादा खेडी है? रेसलिंग खेला मैं भाजी, मैं 2010 में मेरी शादी हो गई थी। 96 से लेकर 2010 तक मैंने कुश्ती करी है। उसके 10 के बाद 11 में मेरा बच्चा हो गया था, तो उसके बाद मैंने स्टार्टिंग करी कबड्डी की। अच्छा। तो उसके बाद फिर मलेशिया खेला, ईरान खेला, पोलैंड खेला, स्पेन खेला, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, थाईलैंड, हॉलैंड, बहुत सारी कंट्रियाँ में मैं खेला और खेल भी अच्छा रहा। लेकिन थोड़ा बैड लक ये था मेरे साथ से कुश्ती हो या कबड्डी हो, मेरे को चोट बहुत लगती थी। अच्छा। हर कंपटीशन से पहले या कंपटीशन के बीच में चोट बहुत लगी मेरे को। ये थोड़ा बैड लग रहा है बस। ओके। तो हुण भी कबड्डी नाल खेल रहे हो? नहीं भाजी, मैं कबड्डी खेल सकता हूँ बट मेरा मन नहीं है अब खेलने का। ओके। और मैं चाहता हूँ मैं बच्चों को तैयार करूँ और जो भी मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए उनको मोटिवेट करूँ, गेम को बढ़ावा देने के लिए, और सबसे बड़ी बात है नशे से दूर करने के लिए।
ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ? भाजी मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड कबड्डी फेडरेशन के सदस्य से आया हूँ मैं, और उन्होंने स्पेशल मेरे को बुलाया ही इसलिए है यहाँ पे कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दे सकूँ, जो बड़े प्लेयर हैं उनको ट्रेनिंग दे सकूँ। और जैसे दिलावर पाजी है, वासी पाजी हैं और सारे जितने भी मेंबर हैं फेडरेशन के, सभी ने इसी वजह से मेरे को यहाँ बुलाया। तो मेरा जो नंबर है, मेरा कनाडा का नंबर हैगा 2502742000। तो उस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप चलता है या बासी पाजी का नंबर हैगा, उस पर संपर्क कर सका है। मेरे लायक जितना भी होगा, जो भी होगा, मेरी कोशिश होगी मैं यहाँ पे देकर जाऊँ। जितना भी परमात्मा ने मेरे को जितनी भी बुद्धि दी है, जितनी भी शिक्षा मैंने अपने सीनियर जूनियर छोटे बड़ों से ली है, तो मेरी कोशिश होती है मैं हर किसी में वो सब कुछ बांट कर जाऊँ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2502742000। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਭਾਜੀ मैं आपके चैनल NZ पंजाबी न्यूज़ के ज़रिए मैं मैसेज देना चाहूँगा सभी प्लेयरों को, सभी श्रोताओं को, देखने वालों को, कि लाइफ है ना एक ही बार मिलनी है, लाइफ एक ही बार मिलनी है। उस लाइफ में कोई भी ऐसा काम ना करे जो दूसरे को टीच करे, दूसरे को दुख पहुँचाए। दूसरी बात, ना तो किसी को चीट करो और ना ही ड्रग्स के रास्ते पर जाओ, क्योंकि इन दोनों का रास्ता कभी भी वापस नहीं आता। अगर आप ड्रग्स की तरफ जाते हो तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। तो आप सबसे हाथ जोड़ कर विनती है, नशे से दूर रहो और किसी के साथ धोखा मत करो। दूसरी बात, परमात्मा आप सबको 24 घंटे देता पूरे दिन और रात के। उस 24 घंटे में से अगर 40 मिनट आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो डूब के मर जाना चाहिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि किसके लिए कमा रहे हो? बिल्कुल कमा रहे हो। ओके, आप या तो आप एक कार्ड बन जाओ, ATM कार्ड, आपको आपके बच्चे स्वाइप करें, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं इसके सिवा। तो उस कार्ड बनने की बजाय आप अपने आप को हेल्दी रखो, एक्सरसाइज करो, 40 मिनट अपने लिए जरूर निकालो खुद के शरीर के लिए, जो ना आपके पास फोन हो, ना किसी की बातचीत हो, सिर्फ दिमाग में एक ही चीज हो, या मेडिटेशन करो, योग करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, स्टीम बाथ, सोना बाथ, कुछ भी करो, बट 40 मिनट पूरे 24 घंटे में से आप खुद को जरूर दो। और दूसरी बात यह है कि 24 घंटे आपको जो मिले हैं, करोड़ों आदमी रात को सोते हैं, उनमें से हजारों आदमी ऐसे जो रात को उठ नहीं पाते सुबह। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम उठ पा रहे हैं तो परमात्मा का शुक्र है। परमात्मा ने आज का दिन दिया हमारे को, तो उस परमात्मा का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करो और अपनी एक्सरसाइज से अपने दिन की शुरुआत करो। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू आपका। दूसरी बात एक छोटी सी और कहना चाहूँगा जी बिल्कुल। अगर अपने बच्चों को नशे से बचाना चाहते हो, हम सब अगर अपने बच्चों को नशे से बचाना चाहते हो तो कोशिश करो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, कोशिश करो उनको एक्सरसाइज के ज़रिए बहकाया जाए,
एक्सरसाइज के, व्यायाम के रास्ते पर लेकर जाया जाए। एक्सरसाइज ही ऐसा जरिया है जो आपके बच्चे नशे से या हर बुरी चीज़ से दूर रह सकते हैं। सो तुसीं सानू समा दिता ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू भाजी, थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੱਸੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ NZ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।